हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज मैं फिर आप सबके साथ हूँ। आज मैं क्लास 11th की बुक ऑन बिल का चैप्टर 2 द एड्रेस की डिटेल्ड समरी व क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डिटेल्ड समरी एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 द एड्रेस of class 11th book English. Let's start with the summary of this chapter. The story The Address is all about the human predicament. The story of the address, ये जो चैप्टर है द एड्रेस, इसकी जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी ह्यूमन प्रेडिकामेंट, एक ह्यूमन जो मानवीय प्रेडिकामेंट है, दुविधा है, दुख है, उनके उनसे रिलेटेड है। दैट फॉलोज द वॉर, जो कि युद्ध के बाद जो मानव के अंदर एक प्रेडिकामेंट उत्पन्न, दुविधा उत्पन्न हो गई थी, उससे रिलेटेड है। द स्टोरी नरेट्स हाउ अ डॉटर गोज टू, यह स्टोरी नरेट करती है कि किस तरह से एक लड़की जाती है टू हर नेटिव प्लेस, अपने उस बचपन की जगह पर, इन हॉलैंड में, इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी मदर की उन सभी चीज़ों को ढूंढने के लिए। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद हॉलैंड में जाती है लड़की, अपनी मदर की जितनी भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको ढूंढने के लिए अपने नेटिव प्लेस पर जाती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर। इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी के बिगनिंग में इट इज़ नरेटेड, ये बताया गया है, हाउ द प्रोटैगोनिस्ट, ये जो प्रोटैगोनिस्ट है मीन जो ये गर्ल है, वॉज गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन, इसको किस तरह से एक कोल्ड रिसेप्शन मिलता है, मीन्स एक कोल्ड वेलकम मिलता है। व्हेन शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस, जब वो अपने नेटिव प्लेस में वापस जाती है। व्हेन शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस, जब वो अपने नेटिव प्लेस में वापस जाती है तो किस तरह से कोल्ड रिसेप्शन उसको मिलता है वहाँ पर, कि मीन्स जो वेलकम उसको किया जाना चाहिए, जिस व्यक्ति के पास वो जाती है, जिस घर में वो जाती है, वहाँ पर उसका किस तरह से वेलकम किया जाना चाहिए, उससे बिल्कुल उलट एक कोल्ड रिसेप्शन, एक कोल्ड वेलकम उसे वहाँ पर मिलता है। मीन्स शी वॉज अनवांटेड देयर in one way, if we can say. Then इन आफ्टर द वॉर, इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, अपनी मदर की बिलोंगिंग को ढूंढने के लिए जब वो युद्ध के बाद उस जगह पर जाती है तो उसको एक कोल्ड रिसेप्शन वहाँ पर मिलता है। आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ हाउस नंबर 46, हाउस नंबर 46 जो कि मैरकोनी स्ट्रीट में है, वहाँ पर जब वो उस घर की बेल को बजाती है, जो हाउस नंबर 46 है, जब जो औरत दरवाज़ा खोलती है वो उसे देख कर ही मीन्स उसको एक ऐसा दिखाती है कि जो उसने उसे पहचाना ही नहीं है। ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस, जब उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, द वुमन केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस, वो व्यक्ति चुपचाप उसे घूरती रहती है। देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन ऑन हर फेस, कोई भी निशानी, कोई भी किसी तरह का भी निशानी नहीं है उस औरत के चेहरे पर कि उसने उस लड़की को पहचान लिया था। द वुमन वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, उस औरत ने उस लड़की की माँ का हरा हुआ ऊन से बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट, वो जो नरेटर है, वो जो गर्ल है, वो समझ सकती थी दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक, अब उस कार्डिगन को देखकर ही नरेटर समझ जाती है कि उसने कोई गलती नहीं की थी और वो सही जगह पर पहुंची थी। शी आस्क्ड द वुमन वेदर शी न्यू हर मदर, और वो उस औरत से पूछती है क्या वो उसकी मदर को जानती थी। द वुमन कुड नॉट डिनाई दिस, अब वो औरत इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती थी। द नरेटर वॉन्टेड टू टॉक टू हर फॉर सम टाइम, और नरेटर ये जो गर्ल है वो उस औरत से कुछ देर के लिए बात करना चाहती थी। बट द वुमन कॉशियसली क्लोज द डोर, लेकिन उस औरत ने सावधानी से दरवाजे बंद कर दिए। द नरेटर स्टॉप देयर फॉर सम टाइम, नरेटर वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकी। एंड देन लेफ्ट द प्लेस, फिर उस जगह को छोड़कर चली गई। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शंस, फिर आने वाले सेक्शंस में, द मेमोरीज ऑफ द नरेटर्स बाईगोन डेज कम टू द लाइट, और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है तो जो नरेटर है वो अपनी मेमोरीज में जो दिन बीत गए थे, बाईगोन डेज थे, उनके बारे में सोचती है और उनकी मेमोरी में वो सारी बातें रिकलेक्ट होती हैं। हर मदर हैड प्रोवाइडेड द एड्रेस ईयर्स अगो ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय में कई साल पहले उसकी मदर ने ये एड्रेस उसे दिया था। शी वेंट टू द होम फॉर फ्यू डेज, वो कुछ दिनों के लिए घर गई थी। शी कुड फाइंड दैट वेरियस थिंग्स वर मिसिंग, उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें घर से मिसिंग थी, गायब थी। एट दैट टाइम हर मदर टोल्ड हर, उस समय उसकी मदर ने उसे बताया था, अबाउट मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। शी हैपन टू बी एन एक्वेंटेंस, उसने बताया था कि वो कौन थी, वो एक पुरानी एक्वेंटेंस, फैमिलियर थी, परिचित थी, ऑफ द नरेटर्स मदर, नरेटर की मदर की। लेटली, बाद में, शी हैड रिन्यूड कॉन्टैक्ट विद हर, उसने अपने कॉन्टैक्ट को फिर से उसके साथ स्थापित कर लिया था, मीन्स उसने फिर से अपने कॉन्टैक्ट को बना लिया था नरेटर की मदर के साथ। एंड हैड बीन कमिंग देयर रेगुलरली, और वहाँ पर वो अब हर रोज़
आने लगी। एवरी टाइम शी लेफ्ट देयर हाउस शी टुक समथिंग होम विद हर। हर बार जब भी वो उनके घर से बाहर जाती है, उनका घर से जाती, शी टुक समथिंग होम विद हर, वो अपने घर कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर जाती। शी टोल्ड दैट शी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस पोजेशंस। उसने बताया कि उसकी मदर ने बताया कि वो चाहती थी कि वो जितनी भी सारी पोजेशंस हैं, अच्छी अच्छी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, वो उन सबको बचा कर रखेगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नरेटर सो मिसेस डॉर्लिंग, नरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग को देखा गोइंग आउट ऑफ नियर हाउस, उनके घर से बाहर जाते हुए, विद अ हैवी सूटकेस, एक भारी बड़े से सूटकेस के साथ। शी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स फेस। शी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स फेस। उसे मिसेस डॉर्लिंग का एक धुंधला सा झलक याद थी चेहरे की। एंड शी आस्क्ड हर वेदर द वुमन लिव्ड फार अवे, और उसने अपनी मदर से पूछा भी था क्या ये औरत कहीं दूर रहती है। एट दैट टाइम द नरेटर्स मदर टोल्ड अबाउट द एड्रेस। उस समय नरेटर की मदर ने नरेटर से उस एड्रेस के बारे में बताया था। नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट के रूम नंबर, हाउस नंबर 46 में ये रहती है। मीन्स ये एड्रेस नरेटर की मदर ने नरेटर को दिया था। आफ्टर मैनी डेज द आफ्टर द वॉर आफ्टर मैनी डेज आफ्टर द वॉर के काफ़ी दिनों के बाद, द नरेटर वॉज क्यूरियस टू टेक रिकॉर्ड ऑफ द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द नरेटर वॉज क्यूरियस टू टेक रिकॉर्ड ऑफ पोजेशंस। अब नरेटर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, जानना चाहती थी अपने उन सभी पोजेशंस का रिकॉर्ड। दैट मस्ट स्टिल बी एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट की, जो अभी भी मार्कोनी स्ट्रीट की रूम हाउस नंबर 46 में ज़रूर होना चाहिए। और उस पोजेशन से रिलेटेड जो उसकी चीज़ें थी उन सब के बारे में वो जानना चाहती थी। विद दिस इंटेंशन, और इसी इरादे के साथ, शी वेंट टू द गिवन एड्रेस, वो उस दिए गए एड्रेस पर गई थी। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब्स द सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर। जब ये चैप्टर एंड होता है, ये स्टोरी एंड होती है, तो ये जो एंडिंग है ये डिस्क्राइब करती है नरेटर की सेकेंड विजिट उस वुमेन के घर पर। एज द नरेटर्स फर्स्ट विजिट यील्डेड नो रिजल्ट, क्योंकि जब पहली विजिट थी नरेटर की रूम हाउस नंबर 46 में, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। सो शी प्लान टू गो वंस अगेन, तो उसने एक बार फिर से वहाँ जाने का प्लान किया। इंटरेस्टिंगली अ गर्ल ऑफ 15, एक 15 साल की लड़की ने दरवाजे को खोला, ओपन द डोर टू हर, एंड हर मदर वॉज नॉट एट होम, क्योंकि उसकी मदर वहाँ पर घर पर नहीं थी। द नरेटर एक्सप्रेस्ड हर विश टू वेट फॉर हर, और नरेटर ने इच्छा जाहिर की कि वो उसकी मदर के लिए वहाँ वेट करेगी। द गर्ल अकम्पेन्ड हर टू द पैसेज, गर्ल उसको एक रास्ते से लेकर गई। द नरेटर सो एन ओल्ड फैशन्ड आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नेक्स्ट टू द मिरर, उस नरेटर ने देखा कि एक कैंडल होल्डर रखा हुआ है जो कि ओल्ड फैशन्ड है, पुराने स्टाइल का है, मिरर के सामने लटका हुआ था। द गर्ल मेड हर सिट इन द लिविंग रूम, उस लड़की ने उसे नरेटर को एक लिविंग रूम में बिठाया। एंड वेंट इनसाइड, और अंदर चली गई। द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हर सेल्फ इन अ रूम, और वो नरेटर एकदम से डर गई जब उसने देखा अपने आप को एक ऐसे रूम में, शी न्यू, जिसको वो जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी। मीन्स कि वो कैसे जानती थी, एवरीथिंग वॉज देयर ऑफ देयर पोजिशंस, जो कुछ वहाँ रखा था उस रूम में वो सब उनकी पोजिशंस, वही चीज़ें थी, वही बिलोंगिंग्स थी जो मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से लेकर जाती थी। एंड डिड नॉट नो, और वो नहीं जानती थी क्योंकि वो एक स्ट्रेंज रूम में थी। शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ ए फेमिलियर थिंग्स, उसने अपने आप को उन सभी चीज़ों के बीच पे पाया जिनको वो पहले से ही जानती थी, परिचित थी। विच शी लॉन्ग टू सी अगेन, और वही चीज़ें जिनको वो बहुत ज़्यादा इच्छित थी देखने की। बट विच ट्रबल्ड हर, लेकिन एक मुसीबत थी जो उसे परेशान कर रही थी। इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, क्यों ये था वहाँ का स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, वो अजनबी एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट उस रूम का जो उसे ऐसा लग रहा था कि जो पूरी तरह से उसके लिए स्ट्रेंज था, अजनबी था। शी हैड नो करेज टू लुक अराउंड हर, अब उसमें हिम्मत नहीं थी चारों तरफ उस रूम के देखने की। बट शी नो लॉन्गर हैड द डिज़ायर टू पजेस दैम, अब उसके अंदर वो डिज़ायर भी नहीं रही कि वो उन सभी चीज़ों को वापस ले। शी गॉट अप, वो खड़ी हुई, वॉक टू द डोर, दरवाजे की तरफ गई, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से बाहर निकल आई। शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव डाउन, और उसने ये तय कर लिया कि वो अब इस एड्रेस को भूल जाएगी और अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। सो क्लास, दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. The very first question is, have you come back? Said the woman. I thought they
that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? Have you come back? क्या तुम वापस आ गए हो? Women ने कहा. I thought that no one had come back. मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आएगा. क्या ये स्टेटमेंट जो दी गई है ये इस स्टोरी के बारे में कोई क्लू देती है आपको? अगर देती है तो वो क्या है? द आंसर इज द कोटेड स्टेटमेंट indicates that the two families knew each other, कि दोनों ही फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी. When the war was going on, some people left their homes. जब युद्ध चल रहा था तो कुछ लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे. to take refuge in distant lands, ताकि वो किसी दूसरी जगह पर जाकर शरण ले, मीन्स आश्रय ले लें, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक जाएं. few people who remained there, और कुछ लोग जो वहीं उसी जगह पर रुके, थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि दोज पीपल हु हैड लेफ्ट नियर लैंड, कि वो लोग जो इस जगह को छोड़कर चले गए थे, वुड नेवर कम बैक, कि वो कभी वापस नहीं आएंगे. दैट्स वाई द वुमन फील सरप्राइज्ड, इसलिए वो औरत बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है टू सी वन ऑफ देम रिटर्निंग बैक, जब देखती है कि उनमें से कोई एक वापस आया है. यूजुअली पीपल केयर मोर फॉर मटीरियल थिंग्स, आमतौर पर होता है कि जो लोग हैं वो मटेरियल थिंग्स का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं देन फॉर ह्यूमन बींग्स, कि जो मानवीय हैं मानवों से ज़्यादा वो चीज़ों पर ध्यान देते हैं. बट इट कैन नॉट बी सेड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, लेकिन सभी ह्यूमन बींग्स के साथ हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी ऐसे ही होते हैं. द नरेटर एंड हर मदर वर टोटली डिफरेंट इन देयर नेचर, जो नरेटर है और उसकी मदर है वो इस तरह के नेचर की नहीं है, वो पूरी तरह से अलग हैं. दे वर ट्रस्टिंग एंड लविंग ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स पर ट्रस्ट करने वाली, उनसे प्यार करने वाली हैं. दस द गिवन स्टेटमेंट गिव्स सम क्लू अबाउट द स्टोरी, इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टोरी के बारे में हमें क्लू देता है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. द स्टोरी इज डिवाइडेड इंटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम, ये जो स्टोरी डिवाइड की गई है ये युद्ध से पहले प्री वॉर और पोस्ट वॉर युद्ध के बाद के टाइम में डिवाइडेड है. व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, अब ये जो गर्ल है, जो नरेटर है, वो किस तरह की मुसीबतों का सामना करती है प्री वॉर टाइम में और पोस्ट वॉर टाइम में. सी द आंसर. So class, here's the answer. The story, the address is divided into pre-war and post-war time. ये जो address story है ये pre-war, post-war, war time में divided है. There are clear indications of the hardships which the narrator, a young girl, had to undergo during these times. और इस स्टोरी में क्लियर इंडिकेशन दिया गया है उसकी मुसीबतों का, जो ये नरेटर एक यंग गर्ल है वो किस मुसीबतों से गुजरती है इन समय में. द गर्ल केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, गर्ल एक अमीर परिवार से थी. द फैमिली हैड अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, और इस परिवार के पास बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें थी. देन द वॉर ब्रोक आउट, और फिर युद्ध शुरू हो जाता है. मिसिस डॉर्लिंग रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट, मिसिस डॉर्लिंग जो कि एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी वो अपने कॉन्टैक्ट्स को फिर से, मीन्स अपनी जान पहचान फिर से उनसे बनाती है फैमिली से. एंड स्टार्टेड विजिटिंग देयर हाउस, और उनके घर आना जाना स्टार्ट कर लेती है. शी टुक अवे ऑल देयर पोजेशंस ऑन द ग्राउंड, और वो सारी चीज़ें उनकी ले गई अपने साथ ऑन द ग्राउंड, उस बेसिस पर कि शी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस थिंग्स, कि वो उन सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बचा कर रखना चाहती थी. ये सोचकर इस बेसिस पर वो उनकी सारी अच्छी चीज़ों को उनके घर से ले जाती है. इन केस दे हैड टू लीव द प्लेस, अगर उनको ये जगह छोड़नी पड़ी. आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, जब ये युद्ध है ख़त्म हो जाता है, थिंग्स बिकेम ऑलमोस्ट नॉर्मल, जब सारी चीज़ें, सब कुछ एनवायरनमेंट बिल्कुल सही हो जाता है. नाउ द गर्ल वॉज लिविंग ऑल अलोन इन अ रेंटेड हाउस, अब ये जो गर्ल है जो एक रिच फैमिली से थी वो एक रेंटेड, एक किराए के मकान में रह रही थी. एंड शी वांटेड टू मीट मिसेस डॉर्लिंग, और उसे याद आता है अपनी उन सभी पोजीशंस के बारे में, अपनी मदर के बारे में, और अब वो जानना चाहती थी, मिसेस डॉर्लिंग से मिलना चाहती थी. एंड आस्क फॉर द वैल्यूएबल्स, और उन सारी चीज़ों के बारे में उनसे पूछना चाहती थी. When she went to Mrs. Dorling, she found that Mrs. Dorling was using her mother's things recklessly. अब वो क्या करती, जब वो मिसेस डॉर्लिंग से मिली तो उसने देखा कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उसकी मदर की चीज़ों को रेकलेसली, केयरलेसली, बिना किसी ध्यान से, मीन्स बड़ी बुरी तरह से, उनको लापरवाही से यूज़ कर रही होती उन सारी चीज़ों को. सडनली शी मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट गिविंग अ लिटिल केयर टू द थिंग्स ऑफ हर मदर. सडनली शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स, और अचानक से वो देखती है जब उन चीज़ों को इतनी बुरी तरह से लापरवाही से यूज किए हुए, तो उसका सारा इंटरेस्ट उन चीज़ों पर से ख़त्म हो जाता है. दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो एक ऐसे कनेक्शन से रिलेटेड था जिसका अभी कोई संबंध नहीं था, वो एग्जिस्टेड नहीं था, मीन्स नरेटर की मदर अब मर चुकी थी.
शी डिसाइडेड टू लिव इट, और वो डिसाइड करती है इन सारी चीज़ों को छोड़ कर जाना, ऑल बिहाइंड अपने पीछे, एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, और वो डिटर्मिंड हो जाती है कि वो अब जीवन में आगे बढ़ेगी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ये जो नरेटर है स्टोरी की, वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस, उस एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती थी? आंसर, द नरेटर वेंट टू द हाउस ऑफ द लेडी who had kept many valuable items of her mother during the war days। अब नरेटर went to the house, नरेटर उस घर में जाती है, उस औरत के घर में गई, who had kept many valuable items, जिसने उस बहुत सारी जो उसकी मदर की वैल्यूएबल आइटम्स थी, महत्वपूर्ण मीन्स एक्सपेंसिव चीज़ें थी, उनको अपने पास रखा हुआ था ड्यूरिंग द वॉर डेज, जब युद्ध चल रहा था। द एड्रेस ऑफ द लेडी हेल्प हर, और जो उसकी मदर ने उसे एड्रेस दिया था उस लेडी का, वो उसकी हेल्प करता है इन सर्चिंग आउट द हाउस, उस घर को ढूंढने में, ऑफ द लेडी, उस औरत के घर को ढूंढने में। बट नाउ, लेकिन अब, शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस, अब वो इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है, जब उसे वो एड्रेस मिल गया है, एक्चुअल एड्रेस, नाउ शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस। वाई? एज आफ्टर विजिटिंग द हाउस ऑफ द लेडी, जैसे ही वो उसके घर में विजिट करती है, वहाँ पर अपने आप को एक सराउंडिंग्स में पाती जो कि बिल्कुल स्ट्रेंज है, शी वॉन्टेड टू फॉरगेट एवरीथिंग। शी फाउंड हाउ द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, वो उसे पता चला वहाँ पे कि किस तरह से उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं उसकी मदर की, वैल्यूएबल जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो कैप्ट इन अ स्ट्रेंज मैनर, वो एक अजीब तरीके से वहाँ पर रखी गई हैं, रेकलेसली, नो केयर वॉज गिविंग टू दीज थिंग्स, सो शी लॉस्ट ऑल हर इंटरेस्ट, दीज हैड लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यूज़ फॉर द नरेटर। अब वो नरेटर के लिए जो उसकी इमोशनल वैल्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इमोशनल वैल्यू अब उन चीज़ों के प्रति जो नरेटर की थी वो ख़त्म हो जाती हैं। द नरेटर नाउ लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, नरेटर अब एक किराए के छोटे से घर में रहती थी, एंड शी हैड नो प्लेस टू कीप ऑल दीज थिंग्स, और दूसरी चीज़ ये है कि एक किराए के मकान में, जो कि एक छोटा सा मकान था, वो उस मकान में उन सारी चीज़ों को रख भी नहीं सकती थी। द लेडी ट्रीटेड हर वेरी इंसोलेंटली, और उस औरत ने उन सारी चीज़ों का बड़ा बुरी तरीके से यूज किया हुआ था। शी इवन रिफ्यूज टू, और वो मना भी कर देती है, टू रिकॉग्नाइज हर, उसको पहचानने से। शी डिड नॉट लेट हर कम इन टू द हाउस, वो उसे घर में भी नहीं आने देती। दैट वॉज वाई शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस, अब यही कारण था कि वो इस एड्रेस को भूल जाना चाहती थी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, द एड्रेस। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर, युद्ध के समय में जो लोगों के मन की दुविधा थी, जो दर्द था, दुख था, उस स्टोरी को ये एड्रेस दिखाता है। आप इस पर कमेंट करें। आंसर इज द फिनोमिनन ऑफ वॉर ब्रिंग्स लॉट ऑफ सफरिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, जो युद्ध है, ये युद्ध का ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये लोगों के अंदर एक सफरिंग को लेकर आता है, दुखों को लेकर आता है, एंड इट ब्रिंग्स विद इट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ये क्या है कि ये मृत्यु और विनाश को भी साथ में लेकर आता है। इट किल्स द फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी, और इसकी वजह से ही, वॉर की वजह से ही, लोगों के अंदर की जो लव और सिंपैथी की, जो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की जो भावना है, केयरिंग की जो भावना है, वो ख़त्म हो जाती है। द स्टोरी एड्रेस इज़ बेस्ड ऑन दिस थीम, ये स्टोरी जो इस चैप्टर की है द एड्रेस की, ये इसी थीम पर बेस्ड है। द नरेटर्स मदर लिव्स ऑल हर वैल्यूएबल थिंग्स, जो नरेटर की मदर है वो अपनी सारी चीज़ों को, जो सारी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, उनको छोड़ देती है विद एन एक्वेंटेंस, एक फेमिलियर जो लेडी है मिसेस डॉर्लिंग, उसके पास, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय में। द मदर डाइज, अब मदर मर जाती है, एंड मैनी ईयर्स लेटर, कई सालों के बाद, द नरेटर कम्स टू द वुमन, वो उस औरत के पास आती है, टू हैव अ लुक एट हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी मदर की उन सारी वैल्यूएबल चीज़ों को एक बार देखने के लिए। बट द वुमन शोज़ नो ह्यूमन फीलिंग टूवर्ड्स हर, अब ये औरत जो है इस नरेटर को किसी भी तरह की मानवीय भावना नहीं दिखाती है। रादर शी बिहेव्स इन अ वेरी हार्ड हार्टेड मैनर, बड़ी बुरी तरीके से, कठोर हृदय से, निर्दयता से उसके साथ बिहेव करती है। शी डज नॉट इवन लेट द नरेटर कम इन एंड सिट अ व्हाइल, और ना वो नरेटर को एक बार घर में अंदर आने देती है, और ना ही थोड़ी देर के लिए बैठने देती है। शी क्लोजेज द डोर, वो दरवाजे बंद कर देती है। दस वी फाइंड दैट वॉर लिव्स द वर्ल्ड डिसोलेट, इसलिए हम सोचते हैं कि जो हमें लगता है कि जो वॉर है, युद्ध है, वो इस दुनिया को बिल्कुल एक अकेला कर देता है। नॉट ओनली ऑन द फिजिकल लेवल, सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नहीं, बट ऑल्सो ऑन द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल, भावात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी ये दुनिया को क्या कर देता है, डिसोलेट कर देता है, अलग कर देता है। सो क्लास, हियर इज द समरी एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। वॉच द वीडियो केयरफुली, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.